तो दोस्तों, जब देश में संसद के नए भवन का उद्घाटन किया जा रहा था, उसी वक्त संसद भवन से थोड़ी ही दूरी पर स्थित जंतर मंतर से धरने पर बैठे पहलवानों के तंबू उखाड़े जा रहे थे। एक तस्वीर आप देख रहे हैं इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद भवन में। ये तस्वीर आप कई बार देखेंगे क्योंकि यही दिखाया जा रहा है। खैर, स्कूलों की परीक्षा में अक्सर उचित संबंध दर्शाने वाले सवाल किए जाते हैं, मिलाया जाता है, 3-4 इधर 3-4 उधर और मिलाइए कहा जाता है। तो यहाँ यह सवाल जनता से है कि वो इन दोनों घटनाओं में से, यानी कि संसद भवन और जंतर मंतर, कोई संबंध अगर जोड़ पाती है या नहीं, वो उसके ऊपर है। जोड़ने की कोशिश कीजिए। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है और तंबू उखाड़ना, विरोध करने वालों को हिरासत में लेना लोकतंत्र को कुचलने का हथियार है। आज देश की राजधानी में लोकतंत्र इसी तरह कुचला गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नए संसद भवन का उद्घाटन आखिरकार मोदी जी ने ही किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का केवल संदेश पढ़ा गया। कायदे से संसद की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, आप सबने देखा, हम सबने देखा है, और उनकी अनुमति से ही संसद चलती है। सारे विधेयक जो हैं या बिल, वो कानून का रूप लेते हैं राष्ट्रपति के ही अनुमति से। लेकिन अब न्यू इंडिया में सारे कायदे बदले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बदलाव को अपने ट्वीट से व्यक्त किया है और उन्होंने जो कुछ कहा है जरा आपके सामने लेकर आते हैं। उन्होंने कहा है कि संसद लोगों की आवाज है। ये नहीं, इससे पहले का संसद लोगों की आवाज, संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। आप सब समझते होंगे राज्याभिषेक क्या होता है। राहुल गांधी ने इस पर भी ट्वीट किया। ये जो दूसरा ट्वीट आप देखिए कि राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। ये आप देख रहे हैं राइट साइड में। तो इधर इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर कहा कि नई संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति जी से छीना, सड़कों पर महिला खिलाड़ियों को तानाशाही बल से पीटा, बीजेपी आरएसएस के सत्ताधीशों के 3 झूठ अब देश के सामने बेपर्दा हैं। पहला झूठ क्या है? लोकतंत्र, दूसरा राष्ट्रवाद और तीसरा बेटी बचाओ। याद रहे, मोदी जी, लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं, जनता की आवाज से चलता है। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ ट्वीट किया है, क्या कुछ कहा है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। बीजेपी सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। तो ये आप देख रहे हैं, ये एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है, ये प्रियंका गांधी कह रही हैं। तो दोस्तों, साफ है कि कांग्रेस मोदी सरकार के अहंकार पर सीधा वार कर रही है। इधर बीजेपी नए संसद भवन के बहाने 2024 में अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश में लगी है। 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी बने थे तो संसद भवन की ड्योढ़ी पर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था। आज फिर सिंगोल यानी राजदंड के सामने पीएम ने साष्टांग प्रणाम किया है। 2 तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। एक तस्वीर 2014 की है और दूसरी तस्वीर आज की है, 2023 की। 28 मई 2023 की तस्वीर है और एक तस्वीर 2014 की थी। 26 मई को ओथ लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये देखिए, दोनों तस्वीरें अपने अपने ढंग से बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इस साष्टांग प्रणाम के बहाने मोदी जी उस तमिलनाडु को साधने की कोशिश में हैं
जहां लाख कोशिशों, तमिलनाडु की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु से ही आए हुए ये सब पुजारी हैं, जहां लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी की दाल नहीं गल रही है। आपको याद दिला दूं कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 129 सीटों पर बीजेपी के केवल 29 सांसद हैं और इसमें भी 25 कर्नाटक से हैं, और इस बार कर्नाटक भी जाने वाला है क्योंकि विधानसभा से जा चुका है, जहां इस बार चुनाव में बीजेपी की बुरी हार हुई है। कर्नाटक की बात कर रहा हूं। तो अगले साल कितनी लोकसभा सीटें मिल पाती हैं कहना मुश्किल है। वहीं तमिलनाडु की 39 सीटों में से एक भी बीजेपी के पास नहीं है, जिस तमिलनाडु की आज खूब गाथा रची गई। इसीलिए बीजेपी तमिलनाडु से आए सेंगोल के सामने पूरी तरह, और बीजेपी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल के सामने पूरी तरह समर्पित होने की तस्वीर जो है उनके सामने आई है। उसके कई राजनीतिक मायने हैं और राजनीतिक मायने निकाले जाने चाहिए भी, इसलिए क्योंकि बीजेपी अब तमिल राजनीति में सेंध लगाने की कोशिश में है और ये कोशिश काफ़ी पहले से शुरू हो गई है। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, याद कीजिए कि पिछले साल नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया था, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया है। 1 महीने के समागम में तमिलनाडु के 17 मठों से 300 से ज्यादा साधु संत और प्रमुख मठों के धर्माचार्य शामिल हुए थे। और अभी जिस तरह तमिल पुजारियों के पूजा पाठ और आशीर्वाद के बाद तमिल विरासत के प्रतीक सेंगोल को लोकसभा में मोदी जी ने स्थापित किया है, वो भी उत्तर से दक्षिण को साधने की ही कोशिश है। बीजेपी अगले चुनाव से पहले जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन आज जिस तरह 21 विपक्षी दलों ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, उससे इस कोशिश को झटका लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों ने सारे मतभेदों के बावजूद एक मत होकर बीजेपी की मनमानी का विरोध किया है। विपक्षी दल भी समझ रहे हैं कि उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है कि सरकार के अलोकतांत्रिक फैसलों का विरोध किया जाए। बीजेपी की सरकार अब कुछ ही राज्यों में बची हुई है। 6 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जहां बीजेपी की अपनी सरकार है, और जिस तरह विपक्षी दल साथ आ रहे हैं, उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए जीत की गुंजाइश बहुत कम बचती है। आगे चलेंगे, ये सारी राजनीति की बातें यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस मंच से बातें अपनी कर रहे थे, यानी कि नए संसद भवन के उद्घाटन में जो भाषण दे रहे थे, इस भाषण में भी उन्होंने लोकतंत्र का पाठ तो खूब पढ़ाया, लेकिन उसके बाद जब वो अपने चुनावी मोड पे आए, क्योंकि प्रधानमंत्री कितना भी भाषण दे दें, आखिर में वो आ जाते हैं अपने चुनावी मोड पे, और चुनावी मोड पे आए तो फिर उनको चुनाव के अलावा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन लोकतंत्र को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुन लेते हैं। आइए सुनते हैं, सुनिए जरा। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा।
ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। तो ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श बनेगा, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुकबंदी करने में माहिर हैं, आप जानते ही हैं। और जब दोनों साइड टीपी रखा हो तो तुकबंदी और भी आसान हो जाती है। टेलीप्रॉम्प्टर उसी से भाषण देते हैं, वही दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अपनी बात यहाँ नए संसद भवन को लेकर के, देश के लोकतंत्र को लेकर के ये शुरुआती भाषण। और उसके बाद जब उस मोड पे गए, चुनावी मोड पे, तो उन्होंने यहाँ से कर्नाटक को साधने की कोशिश और तमिलनाडु को साधने की कोशिश। कर्नाटक तो हार चुके हैं और कर्नाटक पर नजरें टिकी इसलिए भी होंगी क्योंकि 25 सीटें उनके पास और एक उनके सहयोगी के पास में, तो 26 सीटें। क्या आने वाले समय में ये तमाम सीटें इनके पास आएंगी? टोटल 129 सीटें हैं दक्षिण भारत में। उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर और दक्षिण बहुत कुछ कहता है, समझेंगे। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह देश की सियासत में सेंट्रल विस्टा के बाद बदलाव दिखने शुरू हो गए हैं। सत्ता के शिखर पर बैठी बीजेपी अब अकेली हो चुकी है, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। और यह कहना मुश्किल है कि कब तक वो शिखर पर टिकी रहेगी। सेंगोल यानी राजदंड के सहारे राज कायम करने की उसकी कोशिश क्या कामयाब हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या तमिलनाडु में सेंगोल का दांव काम कर पाएगा? और उसके बाद क्या देश के सियासत में आने वाला है बड़ा बदलाव, होने वाला है बड़ा बदलाव? इन तमाम सवालों